अरब कंट्रीज ने एक्शंस लिया था। कुछ दिन पहले हमने देखा था अरब कंट्रीज एक्शंस ले रहे थे। वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो जॉब्स कर रहे हैं इंडियंस, जो कि अच्छा खासा काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से वहाँ बसे हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसा ट्वीट या पोस्ट कर देते हैं फेसबुक पे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ही कुछ कनाडा में हुआ। कनाडा में रहने वाले एक रवि हुडा नाम के शख्स को जॉब से निकाल दिया। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। शुरू करते हैं खबर से, और इसका जो वजह बनी रवि हुडा साहब के ऐसे ट्वीट करने की, वो क्या वजह थी उसके बारे में हम बात करेंगे। हुआ ये था कि रमज़ान का महीना है, लॉकडाउन है, और मुसलमानों को इस वक्त अजान की सख्त ज़रूरत है अपने सहरी और रोज़े खोलने के लिए। वहीं टोरंटो के म्यूनिसिपैलिटीज़ की तरफ से एक बयान जारी हुआ। उन्होंने बयान में कहा कि अजान रमज़ान के महीने में दी जा सकती है, और ये बयान शायद रवि हुडा साहब को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ऐसा ट्वीट करा अपने ट्विटर हैंडल से, जिससे मालूम होता है कि उनको इस बात से दिक्कत हुई। इन्होंने इस चीज़ के बारे में तफसील से बात करी है। हुआ ये था कि म्यूनिसिपैलिटीज़ की तरफ से जब ये बयान आया, उसके कुछ ही देर बाद बयान आता है रवि हुडा साहब का, जहां वो ये लिखते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, सेपरेट लेन्स फॉर कैमल्स एंड गोट राइडर्स, अलाउिंग स्लॉटर ऑफ एनिमल्स एट होम इन द नेम ऑफ सैक्रिफाइस, बाय लॉ रिक्वायरिंग ऑल वुमेन टू कवर themselves from head to toe intends to appease the peacefuls for votes। साफ तौर पे वो इस्लामिक धर्म के कुर्बानी को लेकर के और औरतों के हिजाब को लेकर के वो तंज करते हुए अपने ट्विटर से दिखाई दिए। इस ट्वीट के बाद काफ़ी हल्ला हुआ, लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए। तो जिस स्कूल में वो एक स्कूल काउंसिल के रूप में है, स्कूल काउंसिल चेयर की पोजीशन पे है जिस स्कूल में, उससे निकाल बाहर कर दिया है। और साथ ही साथ एक रियल स्टेट कंपनी में भी, नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत बड़ी रियल स्टेट कंपनी में उनका कॉन्ट्रैक्ट था। वो रियल स्टेट कंसल्टेंट थे, एडवाइजर थे, वो अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन उनको इस नफरत का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके उस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया। साथ ही साथ जो वहाँ के मेयर थे, उनका भी बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा है, आवर नॉइज बाय लॉ originally passed in 1984 only includes an exceptions for church bell. It will now include all faith within the permits hour and decibel levels. The Muslim community can proceed with the sunset azan because it's 2020 and we treat all faiths equally. #Ramzan। सीधा सीधा वहाँ के मेयर ने ये ट्वीट करा, कहा कि एक एक्सेप्शन बनाया था 1984 में, 1984 में, जहाँ ये कानून लागू हुआ था कि सिवाय चर्च के बेल के कुछ और नहीं बजना चाहिए। लेकिन वहीं क्योंकि अब 2020 में जब हम हैं, तो वहाँ पे हर फेथ के लोगों को अपना अपना मजहब का पालन करने का मौका दिया जाएगा। इतना बड़ा बयान वहाँ के मेयर ने दिया। लेकिन बात वहीं आके रुकती है कि रवि हुडा साहब को इतना बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ा, जो कि रियल स्टेट एजेंट के रूप में वो वहाँ पे एक प्रोफेशनल एडवाइज़र के रूप में थे, वहाँ एक स्कूल से कनेक्टेड थे, वहाँ के सारे स्कूल्स की तरफ से, जिन स्कूल से वो कनेक्टेड थे, और रियल स्टेट कंपनी की तरफ से भी ट्विटर हैंडल पे बयान आया। रियल स्टेट कंपनी ने कहा हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, तो दूसरी तरफ जो स्कूल वाले थे उन्होंने कहा कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी, और इस्लामोफोबिया या किसी भी धर्म के बारे में हमारे स्कूल में परमिशन नहीं दी जा सकती, पॉलिसी के खिलाफ स्कूल की। तो आप देखिए कि मीडिया का जो रंग है, मीडिया का जो वायरस है, वो कितनी दूर जा चुका है। कोरोना वायरस तो फैलता लोगों के करीब जाने से, उस इंसान के करीब जाने से जो इन्फेक्टेड है, लेकिन ये वायरस जो कि मजहब के नाम पर भेदभाव करना, किसी से जलना, हसद करना, ये वायरस का कोई वैक्सीन भी नहीं है, और ये वायरस किसी को छूने से नहीं बल्कि दूर बैठे इंसान को किसी न्यूज से भी पहुंच सकता है। तो ये खबर अपने आप में बहुत बुरी है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले इतने सालों से जो शख्स वहाँ जॉब कर रहा है, अच्छी रेपुटेशन के साथ काम कर रहा है, क्योंकि किसी मजहब के खिलाफ उसके दिल में नफरत बो दी गई मीडिया की तरफ से, तो उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खबरों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि ये सुनकर कि किसी को भी खुशी नहीं होगी कि बाहर मुल्क में जो भी हिंदू भाई बहन है जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब्स जा रही हैं, ये सुन के किसी को भी खुशी नहीं होने की, और जिसे खुशी होगी वो भी उनमें से एक ही होगा जो नफरत फैलाने का काम करता है। खबरों के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।